राजस्थान वर्सेस पंजाब इस आईपीएल का सबसे रोमांचक मुकाबला होने वाला है। हालांकि अगर रोमांचक मुकाबले की बात करें तो लखनऊ और केकेआर की टीमों ने इस आईपीएल का सबसे रोमांचक मुकाबला मतलब सुपर ओवर ऑलरेडी दिखा दिया है। लेकिन ये मुकाबला खास होने वाला है, टॉप ऑफ द टेबल क्लास है। प्लस सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो इंडियन क्रिकेट में इस वक्त ओपनर्स हैं उसमें से 4 यहाँ पर आपको compete करते हुए नजर आएंगे। एक तरफ प्रभसिमरन सिंह और प्रियांश आर्या और दूसरी तरफ यशस्वी जायसवाल एंड वैभव सूर्यवंशी। वैसे इस वक्त इंडियन क्रिकेट में ओपनर्स के बीच बहुत तगड़ी होड़ चल रही है। 4 आपको यहाँ पर दिखेंगे, 2 हैदराबाद में हैं, अभिषेक शर्मा और ईशान किशन, एक संजू सैमसन जो सीएसके की टीम में है। तो कई सारे ओपनिंग के ऑप्शंस इस वक्त इंडियन टीम के पास हैं। और शुभमन गिल जैसे प्लेयर्स और जो बाकी कुछ बच गए उन सबको तो भूल जाइए, पहले लड़ाई इन सब के बीच है और इनमें से मैक्सिमम 3 चुने जा सकते हैं, ज़्यादा नहीं चुने जा सकते हैं। और जो विकेट कीपर है उसको थोड़ा एडवांटेज मिल सकता है इस केस में, क्योंकि जो 2 स्किल लेके आएगा इंडियन क्रिकेट में, स्पेशली विकेट कीपिंग ओपनिंग में अगर आप लेके आते हैं तो उसका फ़र्क आपको अलग देखने को मिलेगा। अब बात अगर इस मुकाबले की करें तो यहाँ पर मुझे लगता है कि हेड टू हेड कंपैरिजन करेंगे तो ज़्यादा मज़ा आएगा। वैसे पंजाब की टीम जिस तरह की क्रिकेट खेल करके आ रही है तो उनको रोकना तो बहुत मुश्किल लग रहा है। लेकिन अगर कुछ टीमें जो पंजाब की इस टीम को रोक सकती हैं उसमें से एक आरआर की टीम है, क्योंकि आरआर के पास बॉलिंग बड़ी सॉलिड है। नई गेंद के 2 ऐसे तेज गेंदबाज हैं जो प्रभसिमरन और प्रियांश को रोक सकते हैं, और जिसने प्रभसिमरन और प्रियांश को रोक लिया वही टीम पंजाब की टीम को हरा सकती है। तो चलिए हेड टू हेड कंपैरिजन शुरू करते हैं। आप लोग भी इस हेड टू हेड कंपैरिजन में बताइए कि आपके हिसाब से कौन सा प्लेयर आगे है, ओवरऑल कौन सी टीम जीत रही है, वो सब कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। तो प्रभसिमरन वर्सेस यशस्वी जायसवाल, जैसी क्रिकेट अभी प्रभसिमरन की चल रही है, जिस इम्पैक्ट के साथ वो बल्लेबाजी कर रहे हैं, जो टेक्निकल चेंजेस उन्होंने अपनी बल्लेबाजी में किए, अगर स्ट्रेट अवे आप पूछे टी20 क्रिकेट की बात करें तो आप कह देंगे कि प्रभसिमरन सिंह इस वक्त यशस्वी जायसवाल से आगे हैं। लेकिन यशस्वी जायसवाल भी किसी से कम नहीं है। अपने दिन पर वो किसी से भी compete कर सकते हैं, किसी भी बड़े बल्लेबाज से compete कर सकते हैं। प्लस उनके पास जो ओवरऑल क्वालिटी है, टेस्ट क्रिकेट में परफॉर्मेंस उनकी जिस तरह की रही, वनडे क्रिकेट और ऑल फॉर्मेट प्लेयर, तो बेसिकली डिफिकल्ट प्लेयर खेलने हो, डिफिकल्ट कंडीशंस में खेलना हो, तो वो सब क्वालिटीज अगर मिलाएंगे तो यशस्वी जायसवाल और प्रभसिमरन सिंह बहुत कड़ाके का मुकाबला होने वाला है। तो मेरे लिए इन दोनों के बीच चुनना बड़ा मुश्किल हो रहा है कि मेरा वोट इन दोनों में से किस तरफ जाना चाहिए। मेरे हिसाब से ये टाई है, दोनों प्लेयर आज की डेट में बराबर है। रीसेंट फॉर्म पर प्रभसिमरन सिंह आगे हैं, लेकिन ओवरऑल क्वालिटी और सारी चीजें मिला के देखेंगे तो यशस्वी जायसवाल भी किसी से कम नहीं है। देन प्रियांश आर्या और वैभव सूर्यवंशी। अब प्रियांश आर्या को जब आप बैटिंग करते हुए देखते हैं तो आपको दिखती है टाइमिंग, इतना एफर्टलेस, इतना प्लीजिंग, इजी टू आई बैटिंग आप बहुत कम बल्लेबाजों के साथ देखते हैं। और फिर ऊपर से इस तरह का इम्पैक्ट, जनरली क्या होता है कि जब इस तरह की बल्लेबाजी आपको देखने को मिलती है तो आप देखते हैं कि बहुत पावर पैक शॉट्स लगते हैं, अलग तरह से अनऑर्थोडॉक्स क्रिकेट खेली जाती है। बट आप अगर प्रियांश आर्या को देखें, नॉर्मल वही जो टिपिकल क्रिकेट वाले शॉट्स होते हैं वही खेलते हैं। कुछ आड़ा तिरछा इधर उधर कुछ नहीं मारते हैं, सीधा डाउन द ग्राउंड आपको मारेंगे, कवर ड्राइव मारेंगे, फ्लिक मारेंगे, पुल मारेंगे, नॉर्मली वही शॉट खेलते हैं। तो बहुत एफर्टलेस बैटिंग करते हैं, इज अ वेरी गिफ्टेड प्लेयर। वहीं दूसरी तरफ अगर वैभव सूर्यवंशी को देखो तो आपको पावर साफ साफ नजर आती है। और ये आप सरप्राइज इस बात से तब होते हैं जब आपको पता चलता है कि वैभव सूर्यवंशी सिर्फ 15 साल के हैं और इस उम्र में उनके छक्के जो है वो 100-100 मीटर दूर जाके गिर रहे हैं। और आप यकीन मानिए कि आप 2-4 साल बाद जब इस प्लेयर को देखेंगे तो दुनिया की क्रिकेट में सबसे लंबे छक्के लगाने वाला प्लेयर ये बनेगा, जरूर बनेगा। और सिर्फ लंबे छक्के लगाने की बात नहीं है, वो तो गेम का एक एस्पेक्ट है। जिस तरह से, जिस इम्पैक्ट के साथ, जिस माइंडसेट के साथ ये बल्लेबाजी कर रहे हैं वो भी डिफरेंट है। इन्होंने कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड अपने आप को ये जरूर बताया होगा ये आईपीएल शुरू होने से पहले कि इस बार जितने भी बड़े बड़े गेंदबाज मेरे सामने आएंगे उन सबको मैं पहली बॉल पे छक्का मारूंगा, चाहे वो जसप्रीत बुमराह हो, चाहे वो जॉस हेजलवुड हो, चाहे वो भुवनेश्वर कुमार हो, कोई भी गेंदबाज इनके सामने आया। पिछले मैच में पैट कमिंस आए थे, उनको भी पहली बॉल पे दे के छक्का मारा है उन्होंने। तो स्टेटमेंट दिया इस प्लेयर ने कि मैं यहाँ पर सिर्फ एक बच्चे की तरह खेलने नहीं आया हूँ, मैं इस क्रिकेट को रूल करने आया हूँ जैसे वो क्रिकेट खेल रहे हैं। और दूसरी तरफ प्रियांश आर्या, तो दोनों में कंपैरिजन थोड़ा सा मुश्किल है और एक चुनना तो शायद वैभव सूर्यवंशी की तरफ वोट जा सकता है। बट मैं मानता हूं कि प्रियांश आर्या उतने ही बेहतर प्लेयर हैं जितने वैभव सूर्यवंशी हैं अगर आप आज की डेट में कंपैरिजन करने जाएंगे। हाँ, फ्यूचर में वैभव सूर्यवंशी कितना और बेहतर कर लेंगे वो सेकेंडरी चीज हो जाती है, बट प्रियांश आर्या भी उस चीज को इंप्रूव करेंगे। प्रियांश आर्या को इंप्रूव क्या करना है कि जो कैमियोज आ रहे हैं, इंपैक्टफुल पारियां आ रही हैं, क्या उनको वो सेंचुरीज में बदल पाएंगे। पिछले
सीजन उन्होंने एक लगाई थी, तो अभी उनसे कुछ सेंचुरीज की उम्मीद है। तो ये प्लेयर भी हमेशा आप नज़र रखेंगे, क्योंकि वनडे क्रिकेट और सब फॉर्मेट भी आप देखेंगे तो वहाँ पर इन्होंने बहुत अच्छा किया है। जो अपॉर्चुनिटी इंडिया ए टीम के लिए इनको मिली थी, तो पहली 2 जगह पर तो दोनों टाई हो गए मेरे हिसाब से। उसके बाद नंबर 3 पर कूपर कोहली और ध्रुव जोरेल। ये भी इतना ईजी नहीं है। एक तरफ कूपर कोहली जो आने वाले टाइम में ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट में वो रुतबा, वो जगह हासिल करेंगे जो बड़े बड़े प्लेयर्स ने ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट में हासिल की है, और दूसरी तरफ ध्रुव जोरेल। अगर आप T20 कंपैरिजन करें तो वहां पर शायद आप कूपर कोहली को थोड़ा सा एडवांटेज दे सकते हैं, जिस तरह की पारियां उनकी रिसेंटली रही हैं। लेकिन ध्रुव जोरेल भी आप देखो 2 साल पहले एज अ फिनिशर खेल रहे थे, तो वहां पर उन्होंने काफ़ी इंपैक्ट दिखाया था। 1-2 पारियां उनकी सीजन अच्छी आई हैं, शायद उनसे ज़्यादा कंसिस्टेंसी की उम्मीद की जा सकती है जिस तरह से वो बल्लेबाजी करते हैं। लेकिन ओवरऑल क्वालिटी पर अगर जाएं तो ध्रुव जोरेल भी किसी से कम नहीं है। प्लस ध्रुव जोरेल की जो टेक्निक है, ऑल वेदर कंडीशंस वाला प्लेयर है, तो यहाँ भी मेरे हिसाब से मुकाबला बराबरी का है। कूपर कोहली वर्सेस ध्रुव जोरेल, मेरे हिसाब से ये भी जगह पर टाई हो रहा है। देन 4 नंबर श्रेयस अय्यर वर्सेस रियान पराग। ये ईजी है, ये आप लोग भी बता देंगे कि श्रेयस अय्यर इस वक्त जैसी बल्लेबाजी कर रहे हैं, जिस रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ जैसे मैचेस खत्म कर रहे हैं, और जो रेंज ऑफ शॉट्स भी अभी दिखा रहे हैं, जिस तरह से उन्होंने बल्लेबाजी की है। आप अगर 2-4 साल पहले चले जाएं और श्रेयस अय्यर को बल्लेबाजी करते हुए देखें तो T20 क्रिकेट में काफ़ी फंसते थे, स्पेशली शॉर्ट बॉल उनकी जो एक प्रॉब्लम थी। फिर जहां पर बॉल थोड़ा सा फंसता था, श्रेयस अय्यर काफ़ी स्ट्रगल करते थे वहां पर रन स्कोर करने में। लेकिन 2023 के बाद से उनका गेम काफ़ी इंप्रूव हुआ है, और डिफिकल्ट कंडीशंस में भी अगर आप देखें तो श्रेयस अय्यर ने अपना गेम पिछले 3 साल में बहुत इंप्रूव किया। और इंटरनेशनल क्रिकेट यही है कि आप कितना इंप्रूव कर सकते हैं, कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। और उसके बाद नंबर 5 पर नेहल बडेरा और सिमरन हेटमायर। ये भी ईजी है कि सिमरन हेटमायर रहेंगे। नेहल बडेरा क्यों खेल रहे हैं बिना परफॉर्मेंस के, पंजाब की टीम उनमें क्या देख रही है, क्या रीजन है, मेरी समझ से बाहर है, क्योंकि उनसे बेटर ऑप्शंस पंजाब की टीम के लिए बेंच पर बैठे हुए हैं, और नेहल बडेरा की जगह पर उनको खिलाया जा सकता है। शायद लेफ्ट हैंडर का एलिमेंट है कि उनको लगातार मौके दिए जा रहे हैं, मैं कह नहीं सकता। उसके बाद नंबर 6 पर मार्कस स्टोइनिस और डेनवन फरेरा। अगर ऑलराउंडर के तौर पर कंपैरिजन करेंगे तो मार्कस स्टोइनिस के आसपास भी नहीं आएंगे डेनवन फरेरा, क्योंकि फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर आपको वैसे ही बहुत कम देखने को मिलते हैं। लेकिन अगर बैट्समैन टू बैट्समैन कंपैरिजन करेंगे तो इस सीजन डेनवन फरेरा ने कुछ अच्छी पारियां खेली हैं, इंपैक्टफुल पारियां खेली हैं, जिस तरह से शॉट्स लगा रहे हैं तो बहुत अच्छा है। लेकिन दूसरी तरफ मार्कस स्टोइनिस उतना बल्लेबाजी भी नहीं आई है, लेकिन पिछले कुछ सालों की उनकी अगर आईपीएल की परफॉर्मेंस उठा के देख लो तो बहुत हल्की रही है। तो उस हिसाब से अगर मैं जाऊं और कंपैरिजन करूं तो मैं कहूंगा कि ये भी बराबरी का मुकाबला है। रिसेंटली डेनवन फरेरा की फॉर्म और सारी चीज़ें बहुत अच्छी रही हैं। मार्कस स्टोइनिस एक एक्सपीरियंस प्लेयर हैं, ऑस्ट्रेलिया के लिए बहुत अच्छा किया है। लेकिन आईपीएल पिछले कुछ साल की परफॉर्मेंस पर अगर जाएं तो ये भी नेक टू नेक मुकाबला है, तो मेरे हिसाब से ये टाई होने वाला है। देन शशांक सिंह वर्सेस रविंद्र जडेजा। अब रविंद्र जडेजा जब ऑल फॉर्मेट प्लेयर की बात आती है तो कहीं आगे रहेंगे, लेकिन स्पेशली इन T20 क्रिकेट शशांक ने पिछले 2-3 साल में पंजाब के लिए जिस तरह की पारियां खेली हैं, जहां जहां से जाके उन्होंने मैचेस जिताए हैं, फिर आप देखिए कि उन्होंने पिछले कुछ मैचेस में जब पंजाब की गेंदबाजी फंस गई थी तो विकेट निकाल करके भी दिखाए थे। तो एज ए ऑलराउंडर कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। रविंद्र जडेजा भी ऑलराउंडर हैं, लेकिन T20 क्रिकेट में जब बात आएगी तो शशांक का इंपैक्ट रविंद्र जडेजा से कहीं ज़्यादा है। हालांकि रविंद्र जडेजा ने इस बार कुछ अच्छी पारियां खेली हैं जहां पर टीम के लिए कंट्रीब्यूट किया है, और जरूरत पड़ने पर उनका एक्सपीरियंस इस टीम के काम आ सकता है। बट शशांक सिंह इन T20 क्रिकेट रविंद्र जडेजा से आगे हैं मेरे हिसाब से। उसके बाद मार्को यानसन वर्सेस जोफ्रा आर्चर। ऑलराउंडर के तौर पर तो मार्को यानसन स्ट्रेट अवे विनर होंगे, लेकिन जोफ्रा आर्चर क्योंकि गेंदबाजी मेन है, बल्लेबाजी में उतना फर्क नहीं पड़ रहा है आज की डेट में इनकी, क्योंकि ऊपर पंजाब की बल्लेबाजी अच्छी चल रही है। तो प्लेयर टू प्लेयर कंपैरिजन में हम गेंदबाजी टू गेंदबाजी कंपैरिजन करेंगे, और यहाँ पर जोफ्रा आर्चर लास्ट मैच में आपने जो देखा, ट्रेविस हेड को जो पहली गेंद पड़ी, फिर ईशान किशन को जो पहली गेंद पड़ी, ये वही जोफ्रा आर्चर वापस आता हुआ दिख रहा है जो आपको 2019 वर्ल्ड कप में दिखता था कि एक टिप्पे में सीधा बाउंड्री से बाहर गेंद फेंक दी उन्होंने। ऐसे इसमें 2019 में जिस तरह से बाउंसर्स डाल रहे थे, तो पिछले मैच में तो कुछ वैसी नजर आ रही थी, अभी वैसी नहीं आई, धीरे धीरे उस तरफ बढ़ रही हैं। और जोफ्रा आर्चर जब अपने लय में गेंदबाजी कर रहे होते हैं तो इससे बेहतर कोई सीन नहीं होता क्रिकेट में आपके देखने के लिए। तो जोफ्रा आर्चर अगर उसी तरह से गेंदबाजी कर रहे हैं तो उनका कोई मुकाबला ही नहीं है, मतलब फिर तो आपको जसप्रीत बुमराह ही लाना पड़ेगा उनके सामने अगर मुकाबला करना है, अदरवाइज और कोई बॉलर कंपीट नहीं कर सकता जोफ्रा आर्चर के सामने। हालांकि इस टाइम पे कगिसो रबाडा भी अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, बट कम से कम मार्को यानसन तो नहीं कर सकते आज की डेट में अगर गेंदबाज टू गेंदबाज कंपैरिजन किया जाए। उसके बाद जेवियर ब्रैथवेट और नांद्रे बर्गर, ये मुकाबला
मुकाबला जो है वो नांद्रे बर्गर की तरफ जाएगा, क्योंकि इन टर्म्स ऑफ टोटल क्वालिटी जो पेस नांद्रे बर्गर लेके आते हैं, जो मूवमेंट अर्ली ऑन वो कर सकते हैं, यॉर्कर अच्छी मारते हैं, स्लोअर वंस उनके पास है, बाउंसर उनके पास है, और एक्सपीरियंस T20 इंटरनेशनल क्रिकेट का भी और दुनिया की जो T20 लीग्स होती हैं वो सब चीज़ें मिला के, तो ब्रैटलेट से नांद्रे बर्गर यहाँ भी मेरे हिसाब से आगे जाएंगे। तो ये दो बैटल बॉलिंग में जो है वो आरआर की तरफ जा रही हैं। फिर विजय कुमार बेसक वर्सेस ब्रजेश शर्मा, यहाँ पर ये बैटल जाएगी विजय कुमार बेसक की तरफ, क्योंकि विजय कुमार बेसक प्रूवन प्लेयर है, पंजाब के लिए कम से कम पिछले 2 सीजन में जिस तरह का किया, फिर डोमेस्टिक क्रिकेट में रेड बॉल हो, 50 ओवर क्रिकेट हो, T20 क्रिकेट हो, हर जगह वो अच्छा करके भी आए हैं। हालांकि ब्रजेश शर्मा के पास भी क्वालिटी है, अच्छा डिसेप्टिव स्लोअर वन है उनके पास, अच्छी यॉर्कर है, बाउंसर अच्छा मारते हैं, बट अभी सीख रहे हैं, यंग प्लेयर हैं, तो कंपैरिजन में मुझे लगता है कि विजय कुमार बेसक को ही वोट जाना चाहिए। उसके बाद हर्षदीप सिंह वर्सेस तुषार देशपांडे एंड संदीप शर्मा, इन दोनों में से किसी को भी खिला लीजिए। हर्षदीप सिंह बहुत आगे हैं, इंडिया के लिए हाईएस्ट विकेट टेकर इन T20 क्रिकेट। IPL इस बार शुरू हुआ तो थोड़ा बहुत स्ट्रगल कर रहे थे, इवन T20 वर्ल्ड कप में भी उतनी सक्सेस उनको नहीं मिली, लेकिन धीरे धीरे करके वो लय में वापस आ रहे हैं। उनका वो स्विंग, वो उनकी यॉर्कर्स और वो गेंदबाजी जो आप हर्षदीप सिंह से एक्सपेक्ट करते हैं, वो सब अब अभी हर्षदीप सिंह दिखाने लग गए हैं। इवन जब वो अच्छी गेंदबाजी नहीं कर रहे थे तब भी आप इनसे कंपैरिजन करते तो हर्षदीप सिंह को आपको आगे ही रखना पड़ता है, क्योंकि हर्षदीप सिंह ऐसा प्लेयर है जो हो सकता है कि आपके लिए शुरू में उतना अच्छी गेंदबाजी ना करे, बट लास्ट में आके 1 ओवर से भी आपके लिए मैच बदल सकता है। तो उस तरह की काबिलियत वो रखते हैं, पंजाब के लिए उस तरह के मैचेस उन्होंने बनाए हुए हैं, जिताए हुए हैं, तो इस वजह से हर्षदीप सिंह यहां पर स्ट्रेट अवे विनर रहेंगे। फिर आखिरी 12वां प्लेयर युजी चहल वर्सेस रवि बिश्नोई। अब अगर IPL लेजेंड की बात करें, ओवरऑल IPL की परफॉर्मेंस और लेगेसी की बात करें, तो युजी चहल स्ट्रेट अवे विनर है, बट आज की डेट में आप कंपैरिजन करें, इंडियन टीम में युजी चहल के ऊपर रवि बिश्नोई को खिलाया जाता है, प्रेफर किया जाता है, और ये सीजन भी रवि बिश्नोई का अच्छा रहा है, विकेट्स भी निकाल रहे हैं, इकोनॉमिकल भी हो रहे हैं, उनका यूटिलाइजेशन भी थोड़ा डिफरेंट तरीके से हो रहा है, जैसे लखनऊ में थे या पंजाब में थे, वहाँ IPL में उतनी सक्सेस नहीं मिली रवि बिश्नोई को। इंटरनेशनल क्रिकेट पिछले 2 साल रवि बिश्नोई के अच्छे गए थे, फिर भी वो इंडियन टीम से बाहर हो गए ड्यू टू सम रीजंस, लेकिन अभी वो दोबारा से इंडियन क्रिकेट की स्कीम ऑफ थिंग्स में आ रहे हैं। और इस वक्त अगर करंट फॉर्म पर जाएं, यूजी भी अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, बट यूजी को उतने विकेट नहीं मिल रहे, लेकिन दूसरी तरफ अगर आप रवि बिश्नोई को देखो तो रवि बिश्नोई ज़्यादा बेहतर गेंदबाजी कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस। अगर आप जाएं तो ये बराबरी का मुकाबला है मेरे हिसाब से, यहाँ पर आप किसी भी एक प्लेयर की तरफ नहीं जा सकते। अब इन टोटल देखिए, हमने 12 प्लेयर पिक किए हैं, 12 में 4 का वोट गया है पंजाब की तरफ और 4 वोट गए हैं राजस्थान रॉयल्स की तरफ, और 4 जगह पे हुआ है टाई। तो इससे आप हेड टू हेड में अंदाजा लगा सकते हैं कि दोनों के बीच में कंपटीशन कितना तगड़ा है। लेकिन अगर डिपार्टमेंट वाइज कंपैरिजन करें तो बैटिंग पंजाब की स्ट्रेट अवे विनर है, क्योंकि अगर आप टॉप ऑर्डर देखो तो वहां पर बराबरी का मुकाबला है। हेड टू हेड में हमारे भी 3 प्लेयर बराबर आ रहे थे, लेकिन जो मिडिल ऑर्डर है पंजाब का, लोअर मिडिल ऑर्डर है पंजाब का, वहां पर पंजाब की टीम बहुत आगे है। फिर बैटिंग डेप्थ जो पंजाब की टीम की है और जो आरआर की टीम बैटिंग डेप्थ लैक करती है, तो उस हिसाब से बैटिंग पंजाब की फार सुपीरियर है। उसके बाद अगर बॉलिंग में आ जाओ तो बॉलिंग में राजस्थान रॉयल्स को आपको थोड़ा एज देना पड़ेगा, क्योंकि जो 2 फास्ट बॉलर्स हैं वो बहुत बड़ा डिफरेंस डाल रहे हैं इस वक्त नई गेंद के साथ, जिस तरह से वो विकेट निकालते हैं। फिर स्पिन डिपार्टमेंट भी है और कॉम्प्लीमेंट करने के लिए जो एडिशनल 2 बॉलर हैं जो वैरायटी लेके आते हैं, तो बॉलिंग में आई थिंक मार्जिनली राजस्थान रॉयल्स की टीम आगे रहेगी। फिर ऑलराउंडर्स में पंजाब के पास इतने ऑलराउंडर्स हैं कि ऑलराउंडर खिला के ही 11 बना सकते हैं, और वैसे भी प्लेइंग 11 प्लेइंग 12 में भी देखो तो कई सारे ऑलराउंडर्स आ जाते हैं, उनका इस्तेमाल उतना ज़्यादा नहीं होता, बट ऑलराउंडर्स पंजाब की टीम के पास सबसे ज़्यादा हैं। फिर कप्तानी का पहलू आप आएंगे तो श्रेयस अय्यर इस वक्त जैसे इस टीम को लीड कर रहे हैं, जैसे मिडिल ऑर्डर चला रहे हैं, तो ये भी पंजाब के फेवर में जाता है। बट एक और एस्पेक्ट है क्वालिटी। अगर आप इन दोनों टीमों को टेस्ट क्रिकेट खिला दें या किसी ऐसे विकेट पर खिला दें जो थोड़ा सा डिफिकल्ट टू सर्वाइव हो, तो मुझे लगता है कि राजस्थान रॉयल्स के पास ज़्यादा क्वालिटी है, चाहे बैटिंग हो चाहे बॉलिंग हो। बैटिंग में आप देखो यशस्वी जायसवाल हैं, ध्रुव जोरेल हैं, बॉलिंग में जोफ्रा आर्चर हैं, नांद्रे बर्गर हैं, रविंद्र जडेजा भी लंबी क्रिकेट में फिर उस हिसाब से गेंदबाज बन जाते हैं। वहीं पंजाब की टीम आप देखें तो उस फ्रंट पर थोड़ा सा पीछे रह जाती है, बट चूंकि आपको T20 क्रिकेट खेलनी है, सवाई मानसिंह में खेलना है जहां पर ग्राउंड बड़ा है, कंडीशंस थोड़ी सी बदली हुई नजर आई, सबसे ज़्यादा पेस एंड बाउंस इस विकेट पर अभी तक इस IPL में आपको देखने को मिला है, तो मजा तो आएगा। जोफ्रा आर्चर ने पिछले मैच में जिस तरह से गेंदबाजी की है, और इस बार जब प्रभसिमरन और प्रियांश सामने होंगे तो क्या बाउंसर आएगी, इन स्विंगिंग इंडिपर आएगी जोफ्रा आर्चर से, कौन सी गेंद आने वाली है, सबसे ज़्यादा मजा आने वाला है। और प्रभसिमरन और प्रियांश के लिए जोफ्रा और नांद्रे के खिलाफ ये टेस्ट होने वाला है। डिपेंड करेगा कि विकेट भी किस तरह का रहता है उस पर भी बहुत हद तक, और आपके हिसाब से कौन सी टीम जीत रही है कमेंट करके बताइए। मेरे हिसाब से तो पंजाब की टीम कहीं आगे है राजस्थान रॉयल्स की टीम से, लेकिन जो गेंदबाजी राजस्थान रॉयल्स की टीम की है वो इस पंजाब की टीम को रोकने का मादा जरूर रखते हैं। तो यही था दोस्तों वीडियो, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को नहीं किया। थैंक यू, सी यू इन
नेक्स्ट वीडियो।